Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe the channel and hit the bell icon for more great content. Viewers, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक स्टिचेस। 3 बेसिक स्टिचेस हम आज की वीडियो में सीखेंगे, वो हैं रन स्टिच, बैक स्टिच और स्प्लिट स्टिच। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रन स्टिच से। इसके लिए मैंने धागा ले लिया है और मैंने डॉटेड लाइन्स जो है ऑलरेडी ड्रॉ करके रख ली हैं। मैंने धागा भी ऑलरेडी डाल लिया है। अब हम सुई को लेकर आएंगे, जो हमने लाइन बनाई हुई है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ लेकर आ जाएंगे। सिंगल धागा मैंने लिया है और नॉट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और जहाँ ये छोटी सी लाइन एंड हो रही है, इसके एंड से हम सुई को नीचे ले जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा पहला स्टिच। इसी तरीके से हमने सारे स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए, अब जो गैप वाला हिस्सा है उसको हमने रहने देना है ऐसे ही, और जो हमारी दूसरी लाइन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से हमने अपनी सुई को ऊपर निकालना है और इसी लाइन के एंड पॉइंट पे हमने सुई को नीचे लेके चले जाना है। इसी तरीके से हमने बाकी सारे बनाने। ये हमारा जो स्टिच है ये रन स्टिच कहलाता है। इसे हम कच्चा टांका भी कहते हैं और ये बॉर्डर्स बनाने में और फिलिंग करने में दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ये सबसे आसान और बेसिक स्टिच है। अभी मैंने जो स्टिचेस बनाए हैं इसमें गैप कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और ये मैंने लाइन ड्रॉ करके बनाया है। अभी आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, और जब आप इसमें बेहतर हो जाए तो फिर आप बगैर लाइन के भी ट्राई कर सकते हैं। इन स्टिचेस के दरमियान में जितना गैप कम होगा ये स्टिचेस उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इसके अंदर रैप किस तरीके से करते हैं, यानी डिज़ाइन किस तरीके से डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक और कलर का धागा ले लिया है ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके। अब दोबारा जहाँ हमारे स्टिचेस स्टार्ट हुए थे वहाँ से हम अपने ऑरेंज कलर के धागे को ऊपर निकाल लेंगे। ये हम ऊपर निकाल के ले आए हैं धागे को। अब देखें, हर स्टिच के अंदर आपने इस तरीके से अपनी सुई को गुजार के लेके जाना है राइट टू लेफ़्ट, और आपके धागे के नीचे से होनी चाहिए। इस तरीके से निकालना है। उसके बाद फिर आपने अपने धागे को उठाकर वापस राइट पे कर देना है, क्योंकि अगर हम राइट पे नहीं करेंगे तो हमें काम करने में मुश्किल हो सकती है। इस तरीके से हमने राइट टू लेफ़्ट जाते रहना है। अब देखें, जहाँ स्टिचेस में ज़्यादा जगह होगी वहाँ के स्टिचेस जो हैं वो हमारे और ये ऑरेंज कलर का धागा है वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रहा है, और जहाँ हमारे स्टिचेस छोटे होंगे यानी करीब करीब स्टिचेस होंगे वहाँ हमारा जो ऑरेंज कलर का धागा है वो थोड़ा सा तिरछा होगा और ज़्यादा प्यारा लुक देगा। तो अगर आपने रैप करना हो रन स्टिच में तो जितना ज़्यादा आप छोटे रन स्टिचेस और करीब करीब लेंगे उतने ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और रन स्टिच वैसे भी ज़्यादा प्यारे तभी लगते हैं जब आप इसको छोटा बनाएं। जितना छोटा बनाएंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ये तो स्ट्रेट लाइन थी तो इसमें हमने बड़े बना लिए। ये देखें, मैंने सारे रैप कर लिया है, इस तरीके का लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा स्टिच, जो कि है बैक स्टिच। इसके लिए दोबारा हम सबसे पहले धागे को ऊपर ले आएंगे। मैंने ग्रीन कलर का धागा ही यूज़ किया है, और पहला स्टिच हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जैसा हमारा रन स्टिच में बनता है। ये देखें, छोटा सा स्टिच मैंने बना लिया है। अब आपने यहाँ से निकालने के बजाय यहाँ से निकालना है थोड़े दूर से, इस तरीके से। ये बैक स्टिच इसलिए होता है क्योंकि इसके स्टिचेस उल्टे जाते हैं। अब देखें, यहाँ आप आगे की तरफ लेके जाने के बजाय वापस पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि जहाँ से हमारा पहला स्टिच एंड हुआ था वहाँ पर हम अपने दूसरे स्टिच को एंड करेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये बन गया है हमारा दूसरा स्टिच। तीसरे स्टिच के लिए हम फिर थोड़ी दूर से लेकर आएंगे, और जहाँ हमारा दूसरा स्टिच एंड हुआ था वहाँ हम अपने तीसरे स्टिच को एंड कर देंगे। इस तरीके से ये स्टिचेस बनते रहेंगे। क्योंकि ये स्टिचेस उल्टे बनते हैं इसलिए इसका नाम बैक स्टिच है, और इसको हम उल्टा टाँका भी कह सकते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्टिच है। ये वाला स्टिच भी आपका आउटलाइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये फिलिंग के अंदर भी यूज़ हो सकता है। अगर आप बड़े बड़े स्टिचेस लें तो इसको बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बड़ी जगह है उसको फिल करना है आपने, तो आप बड़े बड़े स्टिचेस लेकर बैक स्टिच आप ये बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसको रैप करने की तरफ। क्योंकि इसके स्टिचेस करीब करीब हैं तो इसका लुक हमारे रन स्टिच से थोड़ा डिफरेंट आएगा। इसको भी रैप में ऐसे ही कर रही हूँ, राइट टू लेफ़्ट ले जाके। इसकी वजह ये है कि राइट हैंडेड हैं हम लोग, और राइट हैंडेड को राइट टू लेफ़्ट लेके जाने में आसानी रहती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट लेकर आएंगे तो थोड़ा सा हमें काम करने में मुश्किल होगी। तो देखें, इस तरीके से मैं इसको रैप कर दूँगी। पूरा रैप करके दिखाती हूँ कैसा ये लुक दे रहा है। तो ये देखें, आधा फिल हो गया है और ये मैंने पूरा फिल कर दिया। तो इसका लुक इस तरीके से आ रहा है, और बिल्कुल जैसा डोरी का लुक आता है वैसे ही आया है। ये इस वजह से आया है कि हमने स्टिच छोटे लिए थे। अगर आप बड़े स्टिचेस लेते हैं तो उसका लुक इतना प्यारा नहीं आएगा। अब हम बनाएंगे स्प्लिट स्टिच। इसके लिए हमें चाहिए डबल धागा, जो कि मैंने ले लिया है। डबल धागे के लिए आप दोनों साइड्स को बराबर करके और नॉट लगा सकते हैं।
और देखें इसके लिए भी सबसे पहले हमने एक छोटा सा स्टिच बनाया है। और अब हम ये करेंगे कि जहाँ हमारे 2 धागे मिल रहे हैं यहाँ पर हम इस जगह से, ये देखें 2 धागे हैं, इनके बिल्कुल दरमियान से मैं अपनी सुई को ऊपर की तरफ लेकर आई हूँ और यहीं से हम इसको खींच देंगे तो हमारा धागा यहीं से बाहर आ जाएगा। तो ये देखें अब हमारे जो डबल धागा था इसको, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया है इसी वजह से इसका नाम स्प्लिट स्टिच है। इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे अगले स्टिच को भी। अब हम आगे जाके हम नीचे ले गए और इस तरीके से दोबारा दोनों धागों के दरमियान में से निकाल के बाहर लिया है। फिर हमने थोड़ा सा आगे जाके जितना बड़ा हमने स्टिच लेना है उसके हिसाब से नीचे ले गए सुई को। दोबारा बाहर जब लेकर आएंगे तो 2 धागों के दरमियान से लेकर आएंगे। ये हमारा स्प्लिट स्टिच है। अगर आपको किसी भी शेप वगैरह में या किसी भी प्रोजेक्ट में कोई टेक्सचर्ड फिलिंग देनी है तो आप उसके अंदर ये फिल कर सकते हैं, वरना ये ज़्यादातर बॉर्डर्स के लिए ही यूज़ होता है। इससे काफ़ी उभरा हुआ बॉर्डर बनता है। तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डबल धागा ही यूज़ होता है और आप इसके अंदर ज़्यादा मोटा धागा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट स्टिच था। यहाँ तक की थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।